सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज, जहां हर सुबह सिर्फ एक शुरुआत नहीं बल्कि ताज़ा खबरों का धमाकेदार आगाज होता है। सुबह की ये ठंडी हवा, सूरज की वो सुनहरी किरणें और नई उम्मीदों की ये रोशनी आपके दिन को सिर्फ जगाती नहीं बल्कि अपडेटेड भी बनाती है। राजनीति के गलियारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक, मौसम की चाल से लेकर देश दुनिया की बड़ी हलचलों तक, हर जरूरी खबर हम आपके लिए लेकर आते हैं सबसे पहले और सबसे सटीक अंदाज में, क्योंकि हमारे लिए खबरें सिर्फ सूचना नहीं, आपकी समझ और आपके दिन की ताकत है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है 10 ऐसी बड़ी खबरों का सिलसिला जो आज पूरे दिन की दिशा और चर्चा दोनों तय करने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंगलवार को आगमन की तैयारियां जोरों पर हैं। कार्यक्रम को लेकर भव्य बनाने के लिए अधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। मुख्यमंत्री यहां सुबह 9 बजे तमकुही राज स्थित NHAI के पार्किंग ग्राउंड में 376 करोड़ की लागत से 271 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीमांचल की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले सिकटी विधानसभा क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के संभावित दौरे को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सिकटी प्रखंड की मजरक पंचायत में आयोजित होने वाले जन सहयोग शिविर में भाग ले सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस आज एस्प्लेनेड के रानी रासमोनी एवेन्यू में ममता बनर्जी के नेतृत्व में प्रदर्शन करने जा रही है। ये धरना प्रदर्शन चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा और TMC पदाधिकारियों पर हुए हमलों के विरोध में होगा। झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ ने सरकार के साथ वार्ता विफल होने के बाद हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज से 5 जून तक ग्रामीण विकास मंत्री के आवास का घेराव करने की घोषणा की है। कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में स्थित केबल कार परियोजना गुलमर्ग गंडोला को मंगलवार से फिर से सामान्य रूप से शुरू किया जा रहा है। इससे एक बार फिर से पर्यटकों को गंडोला से गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने का अवसर मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को विशेषज्ञ परियोजना का परीक्षण ट्रायल रन करेंगे। सुरक्षा और तकनीकी प्रदर्शन का संतोषजनक आकलन होने के बाद मंगलवार से पर्यटकों के लिए सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। वहीं गंडोला सेवा के फिर शुरू होने की खबर से पर्यटकों में खुशी की लहर है। ये केबल कार परियोजना गुलमर्ग के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक है। शिमला HRTC कर्मचारी अब वेतन को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में निगम प्रबंधन शिमला के साथ अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। चालक परिचालक यूनियन ने मांगों पर सहमति न बनने के बाद यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि 1 तारीख को वेतन नहीं आया तो 2 तारीख से पूरे प्रदेश में बसों के पहिए जाम कर दिए जाएंगे। बिहार में पिछले 2-3 दिनों से राज्य के तापमान में गिरावट आई है। बीते 3 दिनों से 40 डिग्री से नीचे तापमान दर्ज किया जा रहा है। बीते गुरुवार को पूरे राज्य में आंधी पानी से तबाही मच गई थी और तापमान में भारी गिरावट आ गई, लेकिन अब लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ेगी। हज यात्रियों की वापसी आज से होगी। बिहार के 326 हाजियों का पहला काफिला उस दिन कोलकाता आएगा। ये काफिला जेद्दा एयरपोर्ट से हज के विशेष विमान से रवाना होगा। सोमवार को बिहार के हाजी जेद्दा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। कोलकाता एयरपोर्ट पर विमान 2 जून को दिन के 2:30 बजे लैंड करेगा। वहां रिसीव करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान के साथ ही बिहार हज कमेटी के लोग रहेंगे। बलिया केजुरी थाना क्षेत्र के जिगरी संड ग्राम सभा स्थित पहलवान बाबा के स्थान पर वार्षिक धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष आज हरि कीर्तन का शुभारंभ हो गया, जिसके बाद आज श्री काशीदास बाबा और श्री कृष्ण भगवान का पूजन किया जाएगा। पश्चिमी व पूर्वी उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में सोमवार को भी झोंकेदार हवा चलेगी। इसकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। फिलहाल अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि होने के आसार नहीं है। हालांकि 2 जून से कई जिलों के अधिकतम तापमान में पुनः 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। और अब जरा ठहरिए, अपनी भागती सुबह को एक पल के लिए विराम दीजिए, क्योंकि हम आपको ले चलने वाले हैं समय की उस सुरंग में जहां हर मोड़ पर छिपी है एक अनसुनी अनदेखी कहानियां। सिर्फ सफर नहीं, ये है अतीत की धड़कनों को महसूस करने का एहसास, जहां हर तारीख बोलती है, हर पल कुछ कहता है। कभी संघर्ष की गाथा, कभी जीत की चमक, तो कभी जज्बातों की गहरी छाप। समय की सुइयों के साथ हम खोलेंगे इतिहास के वो बंद पन्ने, जहां किस्से हैं हिम्मत के, फैसले हैं जो दुनिया बदल गए और वो लम्हे हैं जिन्होंने आज को आकार दिया। तो पेश है हमारा खास सेगमेंट आज का इतिहास। 1946 में आज ही के दिन एक जनमत संग्रह के बाद इटली को राजशाही से मुक्त करके गणतंत्र घोषित किया गया था।
आज ही के दिन सन 1947 में लुईस माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की औपचारिक घोषणा की थी। आज ही के दिन सन 1988 में हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर का निधन हुआ था। आज ही के दिन सन 1956 में तमिल और हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक निर्माता मणि रत्नम का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 2014 में आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। इतिहास के बाद अब वक्त है फिटनेस की बात करने का। आजकल जिसे देखो वही अपनी जिंदगी में परेशान है, दुखी और चिंता तनाव से ग्रस्त है। कई बार जिंदगी में कुछ ऐसी समस्या आ जाती हैं जिससे लोग जल्दी बाहर नहीं आ पाते। लगातार अपनी परेशानियों में इतने घिरते चले जाते हैं कि स्ट्रेस एंजाइटी लेवल काफी बढ़ जाता है। इससे सही समय पर पीछा ना छोड़ा जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इस सिचुएशन में लोग सुसाइड के बारे में भी सोचने लगते हैं। ऐसे में जरूरी है कि जिंदगी की स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करने के उपायों के बारे में सोचें ताकि आप फिजिकली और मेंटली फिट रह सकें, एक खुशनुमा जिंदगी जी सकें। कैसे, चलिए बताते हैं। रोजाना 20 से 30 मिनट वॉक, रनिंग या कार्डियो एक्सरसाइज करें। चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन कम से कम करें। दिमाग को रीसेट करने के लिए हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी नींद बेहद जरूरी है। जब भी घबराहट महसूस हो, आराम से बैठकर 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लें, 4 सेकंड रोकें और 4 सेकंड में बाहर छोड़ें। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताजा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स। हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए खास।